8 अगस्त 1942 ये ऐसा वक्त था, ऐसा दौर था जब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया और आज जो देश है वो 2025वां मना रहा है वर्ष, यानी कि एक तरीके से देखिएगा तो 100 वर्ष जो होने वाला है आज़ादी का, उसमें 76वें में प्रवेश कर चुका है। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आपको ये एक बैनर दिख रहा होगा, किस प्रकार से बैनर के जस्ट बगल में आपको सत्यमेव जयते का एक लोगो लगा हुआ है। उसके बाद से 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो लोगो है वो लगा हुआ है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो जो G20 की प्रतिनिधित्व जो आज भारत करने वाला है, यानी कि दिल्ली में जो होने वाला है उसकी बैठक, उसका आपको एक चित्रण वहाँ पे दिख रहा होगा। उसके जस्ट बगल में आप आते हैं तो 9 अगस्त 1942 यानी कि अगर 8 अगस्त की बात करें जो औपचारिक रूप पे दिया गया है गूगल पे डाटा, और यहाँ पे अगर लिखा है 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो के आह्वान से राष्ट्र को प्रेरित किया कि आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो। अब इस बैनर की जो चर्चा है कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा यानी कि दिल्ली के संसद भवन से गूंज उठी थी, क्योंकि कल 9 तारीख था और तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यानी भाजपा के जो सांसद, भाजपा के जो कार्यकर्ता जो संसद भवन में उस समय उपस्थित थे, वो महात्मा गांधी के सामने जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट की जो मुहिम थी उनकी, उसको लेकर तख्तियों में हाथ पे ये रख के, सुधांशु त्रिवेदी का भी आपने वो फ़ोटो देखा किस तरीके से क्विट इंडिया करप्शन करके उन्होंने रखा था। अब अगर इस पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बैनर है वो महागठबंधन की जो अभी वर्तमान में जो एक मोर्चा बनी है यानी कि इंडिया, उस पर कटाक्ष करते हुए लोग नज़र आ रहा है, यानी कि भाजपा के लोग नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई हैं, कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ इस प्रकार है कि करप्शन क्विट इंडिया यानी कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, यानी कि इस बैनर में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार जो है वो भारत अब छोड़ के चले जाओ। उसके बाद से भली भ्रष्टाचारी जाए चाहे ना भ्रष्टाचार चला जाए। अगर दूसरा देखेंगे तो नेपोटिज्म क्विट इंडिया यानी कि परिवारवाद इंडिया छोड़ो। जो नेपोटिज्म है यानी कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद, उसको लेकर इसमें बैनर में दिखाया गया है। अगर आप एक चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो इस बैनर पे अगर ये देखेंगे लिखा हुआ नेपोटिज्म क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भाजपा के लिए भी लागू होगा, क्योंकि अगर आप देख ले तो अनुराग ठाकुर, उसके बाद से फिर अगर आप एक और नज़र डालते हैं तो इधर जो कुछ नेता हैं यानी कि राजनाथ सिंह के पुत्र, ये लोग भी आज नेता बने हैं, वही भाजपा के ही दल में हैं और वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद का ही संकेत है। अगर उसके नीचे जाएंगे तो एपिसमेंट क्विट इंडिया यानी कि तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, यानी कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भारत से जाने को कहा जा रहा है, यानी कि अब इस बैनर के माध्यम से जो भाजपा है वो कहते हुए नज़र आ रही है। ये एक बैनर है जो भाजपा प्रदेश कार्यालय बिहार के बाहर लगाया गया है। अगर आप वहाँ बात करेंगे उसकी तो वहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाई किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई है और उसमें साफ साफ तौर पे ये दर्शाया गया है कि देश हर बुराई के लिए अभी कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया और परिवारवाद क्विट इंडिया। फ़र्क बस इतना है कि वो बैनर थोड़ा बड़ा है और ये बैनर थोड़ा छोटा है, लेकिन एक बात समझने योग्य है कि अभी का जो समय है वर्तमान में, उस समय अब संसद भवन में जब अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव जब महागठबंधन के द्वारा लाया जाता है तो संसद भवन में किस तरीके से बवाल होता है वो हमने और आपने भी देखा है। अगर उसके बाद एक नज़र डालते हैं इन बैनरों पर तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पर तीखा हमला करने की कोशिश की गई है और कल संसद भवन में भी हमने देखा किस प्रकार से जब पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव जो हैं वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे और तमाम जो सांसद हैं वो इस विषय को लेकर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी ने ज़रूर उस समय सोचा था। अब जो भाजपा है उन्होंने सोचा, तमाम राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने यह सोचा है कि अब जो महागठबंधन यानी कि महागठबंधन को तो इनडायरेक्ट वे में कोट इन कोट करके उन्होंने बोला ही, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है यानी कि सरकार कह सकते हैं, क्योंकि जो महागठबंधन के जो लोग हैं, महागठबंधन का जो मोर्चा है इंडिया,
उनको ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो उनके लिए अब ये लागू होता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो इंडिया नामकरण होता है उसके बाद से जो राजनीति है वो अपने चरम सीमा पर होती है। अंग्रेज़ों से तुलना कर दी जाती है। वो कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बनाई गई थी एयो हुम के द्वारा, ये कह दिया जाता है कि वो अंग्रेज़ों की पार्टी है जहाँ पे अंग्रेज़ उसमें शामिल थे। और आज वही अंग्रेज़ों को भगाने की बात, यानी कांग्रेस के तमाम लोग और जो महागठबंधन के लोग हैं उनको भगाने की बात, और इसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को बेदखल करने की बात जो है वो बैनर में की गई है। फिलहाल आपकी क्या राय इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।